कौन है महारानी जिसने एक झटके में मोदी शाह की राजनीति से पर्दा उठा दिया। पहले चरण की वोटिंग से पहले महारानी आई और फिर मोदी शाह की राजनीति पर कुछ ऐसा खुलासा किया, कुछ ऐसा विश्लेषण किया कि एक झटके में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आप लोगों के जहन में यही सवाल तैर रहा होगा, आखिर कौन है महारानी जिसने एनडीए के सपनों पर पानी फेर कर रख दिया। महारानी ने कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब परेशान किया था, अब महारानी के निशाने पर मोदी शाह हैं। वोटिंग से ठीक पहले वो आई हैं, बिहार के लोगों को मोदी शाह की राजनीति का विश्लेषण करके परत दर परत बता रही हैं। बीजेपी को जिताने के लिए, सत्ता में लाने के लिए, विरोधियों पर दबदबा बनाने के लिए मोदी शाह क्या करते हैं, उसकी कहानी सीधी और सरल भाषा में महारानी लोगों को बता रही हैं। बिहार के शहर से लेकर गांव में जब भी लोग महारानी की ओर से बीजेपी पर किए गए दावों को सुनते हैं, लोगों के जहन में सरकार की दबंगई की तस्वीर उभरने लगती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले एक सीरीज रिलीज होती है जिसमें प्रधानमंत्री को ईडी, सीबीआई का खुलकर दुरुपयोग करने वाला दिखाया जाता है। विपक्षी पार्टियों को किसी भी कीमत पर बर्बाद किया जाता है, वंशवाद का महिमा मंडन किया जाता है और बिहार को स्पेशल स्टेटस ना देने और केंद्र की तानाशाही के चलते बिहार की सरकार को एक एक रुपए के लिए मोहताज होते दिखाया जाता है। जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी इस सीरीज को देखकर बिहार की सारी समस्याओं के लिए केंद्र को आसानी से जिम्मेदार ठहरा सकता है। इतना ही नहीं, इस सीरीज में कई ऐसे घटनाक्रम को वर्तमान पीएम से जुड़ी घटनाओं से जोड़ने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे यहाँ किस सीरीज की चर्चा हो रही है। सोनी पर आई महारानी की चौथा सीजन इस समय धूम मचा रहा है। आप कह सकते हैं इस सीरीज का कोई असर नहीं होगा क्योंकि बिहार के गाँव में कौन सीरीज देखता है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं होती। ऐसी कहानियों के रिलीज होने पर समीक्षाएं लिखी जाती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, युवा वर्ग गांव-गांव में मोबाइल पर सीरीज देखने लगा है, यूट्यूब पर समीक्षाएं देखी जाती हैं। एक व्यक्ति सीरीज देखता है तो कम से कम 10 लोगों तक अपनी बात को फैलाता है। दोस्तों, महारानी के इससे पहले की 3 सीरीज बिहार की राजनीतिक कहानियों से प्रेरित रही हैं। अभी पिछले सीजन तक नवीन कुमार नाम से नेगेटिव किरदार को नीतीश कुमार की तरह पेश किया गया था। इस सीजन में ये नवीन कुमार जेल में सजा काट रहा है और पीएम जोशी बिहार की राजनीति में फतेह के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इस बार कहानी बिहार से निकलकर केंद्र में पहुंच गई है, पर कहानी के सेंटर में बिहार ही है। सीरीज का थीम मूल रूप से 1990 के लालू राबड़ी युग से इंस्पायर्ड है। सीजन 4 में ये कहानी 2000 से 2024 तक दिख रही है। रानी भारती की भूमिका हुमा कुरैशी निभा रही हैं। बिहार की दूसरी बार सीएम बनी हुई हैं। उनका संघर्ष बिहार से शिफ्ट होकर दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। इस वेब सीरीज में पीएम सुधाकर श्रीनिवास जोशी रानी से गठबंधन मांगते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सीएम ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन रानी नेशनल टीवी पर लाइव रिजेक्शन कर देती है। वजह बनी बिहार को स्पेशल स्टेटस ना मिलना। दोस्तों, कहानी की थीम पूरी तरह से मोदी सरकार की कार्य करने की शैली से पर्दा उठा रही है। पीएम जोशी को नेगेटिव रूप में दिखाया गया है, जिसकी राजनीति में बिहार के लिए कोई स्थान नहीं है, जो अपनी राजनीति को साधने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अब जबकि मैं महारानी की स्टोरी बता रहा हूँ तो आपको इसे सुनते वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान याद आ रहा होगा जिसमें वो कहते हैं, वोट के लिए मोदी नाच भी सकते हैं। इस वेब सीरीज में बिहार की सीएम रानी का एक डायलॉग होता है कि बिहार हमारा परिवार है, अगर कोई बिहार को नुकसान पहुंचाएगा तो सत्ता हिला देंगे। अब देखिए, महारानी वेब सीरीज में सीएम रानी के सपोर्ट देने से इनकार करने पर पीएम जोशी के दबाव में सीबीआई एक राज्यपाल का मर्डर केस फिर से ओपन कर देती है। इसके जरिए रानी भारती को कमजोर करने की कोशिश होती है। रानी भारती बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी बेटी को सत्ता सौंप देती है और खुद को दिल्ली पर फोकस करती है
और पीएम जोशी की सरकार को हराने का संकल्प लेती है। दोस्तों, यही सब तो हो रहा है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और आईबी का इस्तेमाल मोदी शाह किस तरह से कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने है। दोस्तों, इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे देखने के बाद वंशवाद का विरोध करने वाला शख्स इसका समर्थक हो जाएगा। रानी दिल्ली जाती हैं, बेटी रोशनी बिहार की नई सीएम बनती है। ये लालू परिवार जैसी कहानी दिखती है। पार्टी में वंशवादी राजनीति के खिलाफ रानी भारती के दो सबसे विश्वसनीय लोग विरोध करते हैं, फिर भी रानी भारती अपने बेटे और बेटियों को आगे बढ़ाती है, इसके पक्ष में ठोस तर्क रखती हैं। सीरीज देखने वालों को लगेगा कि लालू की औल से राबड़ी को सत्ता सौंपना या तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बना देना, ये सब इसलिए जरूरी हो गया होगा। बिहार में राबड़ी देवी के राज में बिहार में विकास ना होने की भी सफाई दी गई। दरअसल जब रानी भारती रिजाइन कर अपनी बेटी रोशनी भारती को सत्ता सौंपती है तो उनके पास विकास कार्यों के लिए पैसा ही नहीं है। सीरीज में दिखाया जाता है कि केंद्र सरकार एक एक रुपए की मदद रोक देती है, बिहार का वाजिब हिस्सा भी नहीं देती। सीरीज में देश के प्रधानमंत्री जोशी को सीबीआई और ईडी का जमकर दुरुपयोग करते दिखाया गया है। कई क्षेत्रीय छत्रपों को सरकार का समर्थन करने के लिए इन दोनों एजेंसियों के जरिए बाध्य किया जाता है। रानी भारती के खिलाफ मर्डर केस की फाइल खोलना, रानी भारती के बेटे के खिलाफ कोयला घोटाले में ईडी की कार्रवाई, बिहार की सीएम रोशनी भारती को जेल भेजना, तमिलनाडु के सीएम के घर ईडी की रेड आदि को इस तरह दिखाया जाता है कि इसके लिए पीएम जोशी ही जिम्मेदार है। हालांकि यूपीए काल में सरकार बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार के आय से अधिक संपत्ति केस के जरिए दबाव बनाने जैसे कई किस्से पॉपुलर हैं, तो जाहिर है कि निशाने पर वर्तमान केंद्र सरकार ही है। अब दोस्तों, जिन लोगों ने इस सीरीज को देखा होगा उन्हें पता होगा कि पीएम जोशी के किरदार में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की शक्ल का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें आंध्र प्रदेश के गांव में जन्म लेने वाला बताया गया है, जिसके पास दुनिया भर की विश्वविद्यालयों की डिग्रियां हैं। पीएम जोशी की कहानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी को भी ठूसा गया है। पीएम जोशी की नरेंद्र मोदी जैसी इमेज बनाने के लिए जुमले वाले पीएम कहकर ट्रोल किया गया है। यही नहीं, चुनाव होने पर पीएम जोशी के नेतृत्व में उन्हें 232 सीट मिलती दिखाई गई है। गौरतलब है कि बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 240 सीटें प्राप्त हुई थी। जिस तरह एनडीए का साथ देने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू सामने आते हैं, उसी तरह महारानी सीरीज में बंगाल और तमिलनाडु के सीएम सपोर्ट में आते हैं। पीएम जोशी को अपने स्किन पर विशेष ध्यान रखने वाला दिखाया गया है। इसके साथ ही कपड़ों को लेकर बहुत सजग रहने वाला दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि ऐसा सब पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए किया गया है। रानी की बेटी रोशनी को तेजस्वी यादव जैसा युवा लीडरशिप की तरह पेश किया गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को संपन्न हो चुका है, जिसमें 64.66% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। राज्य के इतिहास का सबसे ऊंचा दूसरा चरण 11 नवंबर को है और मतगणना 14 नवंबर को होनी है। इसी बीच महारानी सीजन 4 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज हुई। ये टाइमिंग कोई संयोग नहीं लगती। ये बिहार की पावर पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटीमेंट से सीधा जुड़ा है। कई रिव्यूज़ में इस रिलीज को रणनीतिक बताया गया है। बताया जा रहा है इस सीरीज़ ने बिहार के गाँवों में अपने पैर पसार दिए हैं, बिहार के लोगों के बीच तेजी से पहुंच रही है। अब कहानी जो बताई गई है उसमें मोदी शाह की तस्वीर लोगों को दिख रही है। ये तस्वीरें बीजेपी की राजनीति की लिहाज से तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।